शुक्र। जी सर जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, कुछ ना लोगोस वगैरह सुबह हमजा साहब बना रहे थे कुछ, मैंने जो उनसे ना वो वेबसाइट के ऊपर भी वर्किंग करवा रहा था, एसईओ टीम को भी इंगेज किया हुआ था। सारे आहिस्ता आहिस्ता जो उनसे है ना वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। हम जो उनसे ना एंड पे कोई एक फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है हमारा। उमर साहब हमारे साथ हैं? उमर साहब की आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, डेवलपर को भी मीटिंग में बुला लेता हूँ। ओके, ठीक हो गया। अच्छा फहमीद साहब, प्लीज़ आप थोड़ा सा रिव्यू दे रहे थे आप। जी जी। आप थोड़ा सा लोगों पे रिव्यू दे रहे थे, काइंडली वो रिव्यू कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ यार, मैं ये कह रहा था कि इतने कोई खास लग नहीं रहे ये जो बने हैं ना। हम्म। वो ये बहुत ना पुराने स्टाइल के लोगों हैं ये वाले। ठीक है। थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना चाहिए इनको। हम्म। और हम थोड़ा सा डी ब्रांडिंग की तरफ भी जा सकते हैं। डी ब्रांडिंग या डीप ब्रांडिंग? डी ब्रांडिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करें उसको। मतलब बहुत सिंपल लोगोस की तरफ जा रहे हैं ना अब सब। हम्म। मैं अब अच्छा, थोड़ा सा ना इसको मज़ीद एलेबरेट करें, बेशक अपनी स्क्रीन शेयर करके एलेबरेट कर दें। हाँ, मैं वही करने क्योंकि लगा हूँ। हाँ ज़्यादा आसान हो जाएगा। उमर साहब लगता है दोबारा इनकी वॉइस जो उनसे है ना वो डाउन हो गई है। अच्छा ज़ीशान साहब, जो हमारा फाइनल एक प्रोडक्ट निकला था, मेरे ख्याल से अभी तक ना हमने उसको वो नहीं किया कि एंड जो है ना वो हमारा कैसा निकलेगा। ठीक है, इसके बाद इस पर बात करते हैं। जी। ये देखें, ये देखें, ये है डी ब्रांडिंग। ओके। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है अभी सबको? जी जी, माशाल्लाह से अब आ रही है। सॉरी, मैं अभी मोबाइल फ़ोन से लॉगिन हूँ। ये मेरा जो सेटअप है ये मतलब इसमें ऑन करो ना इसको। अब मेरे ख्याल से हम आवाज़ जो है दे रही है इंस्टा ऑडिशन अच्छी। हमजा साहब, आप प्लीज़ इनके साथ डिस्कशन करें थोड़ी सी, ये क्या चाह रहे हैं, थोड़ा सा काइंडली ब्रेनस्टॉर्म करें इनके साथ अच्छा, एक मैं पॉइंट। इससे जी। मैं अपना वो जो कल वाली जो मैंने सारी वो देखी थी और वो जो है क्या कहते हैं जो लोगो वाली जो बातचीत थी, मैं जो कल हमजा ने जो ऑडियो मैसेज भेजा था मैं उस मैसेज से इत्तेफाक करता हूँ। आई वो जो है और ये जो अभी मैंने फाइल देखी है लोगो वाली, ये लोगो वाली जो फाइल है इसमें अगर आप इसको देखें, जिस तरह से मैं खोल के भी देख रहा हूँ, तो ये जो फिनिक्स के साथ ये जो बना हुआ है पेन निब बनी हुई है, ये एक्चुअली मारखोर का लुक दे रही है। हेलो, ये एक्चुअल में मारखोर का लुक दे रही है। और मैंने उसको फिर सर्च और रिसर्च भी किया और कुछ लोग मेरे क्या कहते हैं फ्रेंड्स भी हैं सिक्योरिटी एंड डिफरेंट सर्कल्स में। वो हमजा की बात ठीक है कि फिनिक्स जो है वो बेसिकली सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सारी ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनका नाम फिनिक्स है। अभी ये जो लुक दे रहा है ये बेसिकली जो अगर आप इसको देखें, अगर सामने गूगल करके मारखोर के फेस को भी देखें आप, तो ये डिफेंस के लुक दे मारखोर का लुक दे रहा है। स्पेशली ये पेन की निब बिल्कुल पीछे क्लासिक मारखोर का लुक दे रहा है। और ये मारखोर का जो लोगो है बेसिकली इसी से मिलता जुलता लोगो आईएसआई का भी है। ऐसे ही है। और दुनिया में जितनी भी ब्लैक ऑप्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं
वो ज्यादातर इसी लोगों को आइडियलाइज या रोमांटिसाइज करती है। अगर आपने ब्लैक लिस्ट ड्रामा देखा हो तो उसमें रेमंड रेडिंगटन जो कॉन्सियर्ज ऑफ क्राइम अपने आप को कहता है, उसका भी जो एक सिंबल टाइप जो है वो इसी किस्म का है, जिस तरह का अभी ये look दे रहा है। आई एम कमेंटिंग ऑन मार्कोर का जो लुक है, बिल्कुल ही क्लासिक। एसएसजी कमांडो भी यही पाकिस्तानी एसएसजी का भी यही लोगो है। अगर इसी मैं तरह के। जनरली इसका जो है मैं इसलिए वो दे रहा हूँ कि ये जो है क्या कहते हैं, मुझे कुछ मिल नहीं रहा कोई इस तरह से, क्या कहते हैं, कोई लोगो मिल जाए ना तो वो मैं आपको दिखाऊं कि वो किस तरह से अगर आए तो मैं शेयर करूँगा ना। तो ये बेसिकली मेरी स्पेशल वो मेरी उसके ऊपर होती, वो उनकी बात से मैं इत्तेफाक भी करता हूँ कि वो ठीक है, कल का जो उनको वो थी वो काफ़ी फ्रूटफुल थी और काफ़ी थॉटफुल थी। ये देखें, अगर मैं दिखाऊं आपके साथ, अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं, किधर गई स्क्रीन, हम ये स्क्रीन शेयर आ गई, और अभी अगर आप देखें तो ये बेसिकली ये वाला लुक बन रहा है इसका। देख रहे हैं ये जो भी लोगों का जो लुक है, ये वाला लुक बन रहा है। नीचे भी चलते जाए तो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं गूगल के साथ, तो ये मैं दूसरा शेयर करूं, प्रेजेंटिंग प्रेजेंट समथिंग एल्स, यस, ये आ गया। ये देखें ये लोगो है उसका, तो ये ऑलमोस्ट ये लुक जो है ये इसी किस्म का आ रहा है अगर आप इस लोगो को गौर से देखें। ये तो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, अभी वाला जो है वो कल वाला जो था उस पर काम ठीक चल रहा था वो, मतलब कि मुझे भी कोई ना भी ठीक है, अभी उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आइडिया वो ठीक लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था उसमें। ये जो फहमीद जो बात कह रहा है डीप ब्रांडिंग की, ये डीप ब्रांडिंग भी उसमें हो सकती थी। वो यूनिक आइडेंटिटी भी निकाल सकता था अपनी। यू आर टॉकिंग अबाउट सेमी सर्कल। हाँ, वो जो सेमी सर्कल है उसको नीचे हम गोल घुमा के गोल ग्लोबल को किसी तरीके से बीच में फिट कर सकते हैं। उस सेमी सर्कल के नीचे परफेक्टली अलाइन वो जो एक टैग लाइन भी आ सकती है बहुत अच्छी। उसका बेसिकली कलर का इशू आ रहा है, वो जो बहुत उठ के नहीं आ रहा है ना, वो हम उसको ग्रेडियंट में या उस तरह से हम मैच नहीं कर पा रहे। अभी मैं लिंक्डइन के ऊपर एक देख रहा था, अगर मुझे वो दोबारा मिल जाता है वो कलर पैलेट या कलर वो है ना, जिस तरह कि ये जो मतलब बहुत ही कमाल की, मैं अपने बेटे को स्पेशली मैंने दिखाया, मैंने कहा देखो यार ये किस खूबसूरत तरीके से इसने ब्लू और पर्पल को किस तरह से पोर्ट्रे किया हुआ है। हाँ बहुत कमाल, मतलब दिखने में वो आपकी अभी क्या चला गया वो स्क्रीनशॉट खींच लिया गया। नहीं, हम तो किसी और चक्कर में देख रहे थे उसको, वो क्या कहते हैं उसमें चला गया। वो अगर मिल जाता तो मैं भी आपसे वो भी शेयर करता हूँ ना। तो वो उस हम ना बेसिकली उसके कलर्स के साथ भी बहुत अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। वो जो है ये जो लोगो है ना, वो डिजाइन तो जनरली ठीक बन गया, थोड़ा सा उसको हम घुमा फिरा भी सकते हैं, मतलब कि उसकी एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी भी बन रही है और वो हर तरह से वो पड़ रहा है। लेकिन हम जो मैं जो देख रहा हूँ जो लैक कर रहे हैं ना, हमें उसमें जरा वो जिस तरह वो रॉक जैस टाइप कलर है या पर्पल टाइप किसी तरह के कलर को हमें ना वो अगर हमने इस कैंपेन के लिए इस्तेमाल करना है, मुझे भी मिलता है तो मैं शेयर भी करता हूँ आपको दोबारा। उस तरह से हमें हम उसको कलर में नहीं उठा पा रहे हैं। अच्छा, ये मैं चीज़ समझ गया हूँ। और हमजा साहब मुझे आइडिया हुआ है कि आपको भी आइडिया हो गया होगा कि हमें जो है ना वो वापस थोड़ा सा अपने आप को पीछे देख के सेमी सर्कल से दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। हमने बेसिकली किया वही है, सेमी सर्कल को ही आगे आगे हमने जो है ना वो करके यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि वो फहमीद का फोनिक्स वाला कॉन्सेप्ट था वो भी अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवाना था। तो अब वो फोनिक्स वाला ख़त्म हुआ तो हम दोबारा वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है हमजा साहब, इस चीज़ को आप जो है ना वो नोट कर लें। फहमीद और का जो फिनिक्स वाला कॉन्सेप्ट है वो अपनी जगह ठीक है, फहमीद का फिनिक्स वाला कॉन्सेप्ट अपनी जगह, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, मैं अपनी तरफ से सजेशन दे रहा हूँ। उसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो फिर डीप ब्रांडिंग में नहीं आ रहा है, हम फिनिक्स को नहीं एडजस्ट कर पा रहे। इसका फहमीद ने जो डीप ब्रांडिंग वाली बात की है ये मुझे पसंद आई है। डीप ब्रांडिंग बेसिकली वो आप पूछ रहे थे, मैं उसको बोल नहीं पा रहा था कि डीप ब्रांडिंग बेसिकली अपने लोगों को सिंपल करना, जो कंपनीज है अपने लोगों को सिंपल कर रही है। पहले जो
बड़े नाम लिखे हुए थे, उन्होंने पहले वो नाम हटाया, फिर उन्होंने क्या कहते हैं उसके साथ फिर वो जो कलर के मुख्तलिफ टोन्स थे वो हटाया, करते करते बिल्कुल क्लीन स्लेट पे चले गए। अगर एप्पल का आप लोगो देखें, उसकी एवोल्यूशन को अगर आप देखेंगे तो एप्पल के एवोल्यूशन जो पहला उनका लोगो था और जो अभी इस वक्त उनका लोगो है, वो बाप तो जमीन और 50वें आसमान का फर्क नजर आएगा, 7वें आसमान का फर्क कोई नजर नहीं आएगा। ऐसे ही है, इंस्टाग्राम को भी देख सकते हैं हम। इंस्टाग्राम हर बिल्कुल। चीज सिंपल होती जा रही है। फेसबुक को हम्म, देखो अपना अपने आप को कितना किस कदर वो सिंपल कर लिया है और उसने जो है वो किया हुआ है। तो बेसिकली जो ये जो कॉन्सेप्ट है डी ब्रांडिंग वाला, ये मुझे ज्यादा अपील करता है बनी, क्योंकि बड़ी बड़ी टैगलाइन वो ये फहमीद का ही कॉन्सेप्ट था, ये भी इसने आइडिया दिया था कि एक वो होना चाहिए हमारे पास, क्या कहते हैं एक सिंबल होना चाहिए जो हमारी ब्रांड को वो करे ना, वो बहुत मेक अच्छा सेंस। उसका। हाँ, बिल्कुल। एक मेक सेंस पा हम अपने को करने की जरूरत क्या है, क्या कहते हैं हम्म, वो एक सिंबल हो, सिंपल उसको जाम मत दिया, आप वो करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो बंदा बैठ के प्रैक्टिस करते करते एक वक्त आता है कि आप उसको बनाना भी शुरू कर देते हैं, तो बनना भी शुरू कर देता है, क्या कहते हैं वो हम उस तरह से उसको है। तो वो जो हमारा लोगो था उसको थोड़ा सा मैंने सुबह वो कहा भी था कि अगर उसको हम थोड़ा सा डी उसमें लेकर जाएं, क्या कहते हैं 3D में अगर लेकर जाएं, थोड़ी सी उसमें डेप्थ क्रिएट करें, तो उसका वो बड़ा अच्छा उसका सेंस आ जाएगा। क्या कहते हैं उस तरह से ना उसको वो बड़ा अच्छा देगा, क्योंकि अभी हमारा वो एक क्या मैंने आएगा? हसन से भी पूछा था कि यार ये हमारा कल मैं देख रहा था आईएसएफ की कुछ एजेंट्स की लिस्ट देख रहा था, उसमें एक हमारा ये लाहौर का एजेंट है, ए से उसका नाम आता है, अभी नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। उसने भी ना ए को बेसिकली घुमा के वो जो डीएनए टाइप नहीं घुमा हुआ था उस तरह घुमाया हुआ था, और उसने 3D इफेक्ट दिया हुआ था। तो वो बेसिकली लग तो वही रहा था, लेकिन वो बड़ा अच्छा घूम के आ रहा था। अभी ये देखें, ये जो हमारा एक वो था, क्या कहते हैं, मैं अगर इसको शेयर करूं, स्क्रीन नहीं स्क्रीन शेयर करूं अगर मैं, तो स्टॉप प्रेजेंटिंग, ये देखिए अब ये लिंक्डइन, अभी ये जो कल हमारे उस लोगो में एक लोगो ये भी पड़ा हुआ है, ये एग्जैक्टली ESG चल रहा है, 5वां। ये देखिए अब ये टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स क्लब ने ये अपना लोगो बनाया हुआ है ये ना, तो वो हमें ये मतलब ग्रुप है। हमें जो है क्या कहते हैं लोगों के ऊपर इस तरह से काम करने की जरूरत है कि वो थोड़ा सा उसमें वो भी आए, क्या कहते हैं एक्सक्लूसिविटी वाला फैक्टर है, को थोड़ा सी इसमें स्टोरी फिट हो, तो वो जरा अब ये देखें, ये जो इसने किया हुआ है, ये जो कोड अल्फा में ये जो आ रहा है, ये इसने कलर अच्छा इसने उसके साथ एडजस्ट किया हुआ है। मजीद हम हमजा साहब आप नोट कर रहे हैं ना इन चीजों को? जी मैं नोट कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक इनकी बात है कि अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इनकी जो चीजें हैं ये टोटली इनकी थीम से मैच नहीं कर पा रही हैं। आप कॉन्सेप्ट समझे उनका? हाँ, कॉन्सेप्ट मैं समझ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ही जो है वो थोड़ा सा रॉन्ग वे में जा रहा है ना, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा हूँ। तो आप हमें करेक्ट कर दें सर, हाँ पॉइंट आउट करें आप हमें करेक्ट कर दें, आपको रोक थोड़ी रहे हम किसी चीज से। उसमें ये है ना, बेसिकली हमारा जो बेसिक वर्क है ना, वो ये है कि हम एजुकेशन कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो हमने उसी हिसाब से अपने लोगों को इस तरह मॉड करना है या रीडिज़ाइन करना है कि वो एक आइडेंटिटी बने। ठीक है, हाँ हम रेफरेंस के तौर पे बात कर सकते हैं, लेकिन हम रेफरेंस भी उन्हीं एजुकेशन के कंसल्टेंसीज को लें या अपने कॉम्पिटिटर्स को लेके करें, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्कशन चल रही है इस टाइम पे, वो टोटली जो लोगोस दिखाए गए हैं वो टोटल टेक से रिलेटेड है। टेक के लोगोस के अंदर, उनकी कलर्स के अंदर और जो हमारे एजुकेशन के कलर्स हैं उनमें काफी फर्क है। एग्रीड। ठीक है, तो बेसिकली जो एक कह लें ना कि ब्रांड स्टोरी कह लें, जो लोगो हमारा हो वो हमारी पूरी ब्रांड को जो है ना एलेबोरेट कर रहा हो। ठीक है, यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि ऐसा हो, और जो सजेशन है, जो रिकमेंडेशन आप दे रहे हैं, हम उसी के ऊपर ही तो डिस्कस कर रहे हैं। हम सिर्फ अपना वो दे रहे हैं, बाकी अच्छा फैसला आप ही करेंगे जो आप कहेंगे, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें साइकोलॉजी के नुक्ते नजर से और ट्रेंड्स के नुक्ते नजर से और जिस फील्ड और डिपार्टमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके नजर से, यानी कि टेक्निकल डिटेल्स है वो तो पूरी होंगी तभी वो आगे चलेगा ना, वो आपने करनी है, वो आप ही सजेस्ट करेंगे कि जी ये चीजें हैं, उस हिसाब से हम उसको देख लेंगे।
अच्छा मैं इसमें ना एक चीज ऐड क्या आपने करता हूँ। बनाकर दी हुई है बेसिकली, हम तो उसी पे हाँ डिस्कस कर रहे थे ना, ये आईएसआई वाला लोगो जो आपने बना, ये सॉरी आईएसआई वाला मेरे मुंह से निकल गया, ये जो मार्को ये अभी जो डिजाइन हुआ है उस लोगो की बात कर रहे हैं। और अगर फॉर द टाइम बीइंग वसी साहब, हमने जो बात की थी लास्ट टाइम, जो फहमीद ने आपसे अपनी ब्रांड बुक को रीऑर्गेनाइज करने की बात की थी, उसमें जो थी वो आपने ये कहा था कि हम एक कैंपेन, वो जो रमजान वाली मिसाल आपने दी थी, मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी थी एक, और उसमें कहा था कि जी हम कैंपेन लेकर आए हैं, कैंपेन में कुछ नया होगा, जैसे रमजान की रूटीन में होता है, उसके बाद ये ग्लोबल वैसे की वैसे ही है। गॉट इट। तो हम फिलहाल एक लोगो, लिविंग असाइड ईएस ग्लोबल, हम वो लोगो डिजाइन कर लेते हैं जो भी साइकोलॉजी यानी कि कलर एंड शेप साइकोलॉजी पे पूरा उतरता हो, और स्टडी ये सर्विसेज की फील्ड है हमारी, एजुकेशन सर्विसेज की फील्ड है, एजुकेशन सर्विसेज की फील्ड के अकॉर्डिंग उसकी कलर टोन एक्सेंट ग्रेडियंट उसके अकॉर्डिंग हो, और वो हम इस कैंपेन में इस्तेमाल करते हैं। इफ दैट लोगोज गोज हिट, हम उसको वहां प्लेस कर देंगे। परफेक्ट, ये बड़ी अच्छी जो है ना बेटा टेस्टिंग हो जाएगी और चीजें वगैरह हो जाएगी। उस वक्त जब ये लोगो हिट हो जाएगा तो फिर हम जो है वो आप जो है वो ईएस ग्लोबल के सामने स्टैटिस्टिक्स डेटा ड्रिवन होकर रख सकेंगे कि सर ये इसकी साइकोलॉजी है, ये इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, ये आपकी जो सर्विसेज उससे रिलेट करता है, और इसके ऊपर पब्लिक का ये रिस्पॉन्स है। तो उनको कोई वो एतराज नहीं होगा उस वक्त कि जब वो बातचीत करेंगे। ये मैं आपको बेसिकली जो कह रहा था कि उसने इस तरह का, और ये बात इनकी ठीक है ये हमजा भाई की, कि ये एक जरा टेक लुक टाइप दे रहा है, वो जो इसी तरह उसने बनाया हुआ, वो लिखा हुआ उसने इसी तरह ही है आगे पीछे करके, जिस तरह भी ये है, तो वो ए लिखा हुआ है, एस्पायर है आई गेस, वो पता नहीं क्या बन रहा है, लेकिन वो बन ए रहा है ना, उसको मैंने देखा है इस तरह से है, ये शार्प लाइंस और ये वो, और ये बात इनकी ठीक है कि ये इस किस्म के जो स्लीक मॉडर्न लुक है, ये एजुकेशन इंडस्ट्री को या सर्विस इंडस्ट्री को नहीं रिप्रेजेंट करते, ये टेक इंडस्ट्री को जरूर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें अपना सिर्फ ओपिनियन देनी चाहिए, एंड लेट हमजा हैंडल द डिटेल्स रिगार्डिंग ये 3 हम उनको वो दे देते हैं गाइडलाइन क्या, बस ये जो वो है विजन नुमा चीजें कह सकते हैं कि वो साइकोलॉजी को, कलर और शेप साइकोलॉजी को फुलफिल करता हो, वो ट्रेंड्स को फुलफिल करता हो, वो ब्रांड को रिप्रेजेंट करता हो, और उसकी जो स्टोरी जो है ब्रांड से मुराद है कि एजुकेशन सर्विसेज वाला कलर हो, तो हम उसमें क्या मसला है। ठीक है। अच्छा उमर साहब, मैं थोड़ी सी डिस्कशन को मोल्ड करूंगा और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक न्यू मेंबर से। पहले इसको क्लोज ना कर ले। मैं चाहता हूँ कि मैंने ना डिस्कशन ओपन है, मैंने निकलना है, एक छोटी सी इमरजेंसी है, आपको शायद पता हो या नहीं पता हो। हाँ, मैंने निकलना है, मैं बस आपको एक डिस्कशन ओपन करके दे रहा हूँ, उसके बाद आप जितना मर्जी इसको लंबा लें, क्योंकि मैं थोड़ा सा जोन से ना वो जाना चाह रहा था। ठीक है, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। परफेक्ट। अच्छा मैं यासिर से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, और यासिर हमारे साथ यहाँ पे हैं। यासिर, एम आई ऑडिबल टू यू? अच्छा यासिर तो शर्मा रहा है भाई जैसे। लॉजिक होस्ट है जी यासिर। अच्छा यासिर साहब, आपने जो है ना वो वेबसाइट बेसिकली वो अब हमारा क्योंकि डिसाइड हो चुका है कि हमने वर्डप्रेस पे ही जाना है वेबसाइट को लेके, तो इसी वजह से मैंने यासिर को अंदर जो है ना ऐड किया है, और हम लोग जो है ना इसके साथ जो है कंटिन्यू करेंगे। यासिर अपने आप में जो है एक बहुत ही ज़्यादा वर्डप्रेस की एक्सपर्टीज रखता है, एज वेल एज उसके अंदर कस्टम की भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके अंदर हम कस्टमाइज करना चाहें, कस्टम लेके चलना चाहें चीज़ों को, तो ओके यहाँ पे मेन पॉइंट ये उठता है कि अभी हमें जिस तरह हम लोगों की एक स्पेसिफिक क्लैरिटी पे पहुंच रहे हैं ना, वेबसाइट के अंदर भी हमने इस तरह क्लैरिटी के ऊपर पहुंचना है। ठीक है, हाँ इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। और ये पॉसिबल है हमारी इसी डेली मीटिंग से ही। ठीक है, और हम तब तक इंशाल्लाह ताला वर्किंग को जो सा है ना वो कंटिन्यू रखेंगे साथ साथ, और हमें नजर आ रहा होगा कि यार हम अपनी डायरेक्शन के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह अभी हम आज 2 दिनों के बाद एक हमजा साहब के साथ एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, क्या कहते हैं, ज़िशान साहब के साथ पहुंचे हैं, इसी तरह मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है आपको यासिर साहब के साथ, इनके साथ भी हम इसी तरह कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और एक फाइनल आउटपुट लेंगे।
ठीक है, तो हमजा साहब का थोड़ा सा आप इसके बाद क्लोजिंग कर लीजिएगा आज की मीटिंग में कि किस तरह से जो है ना हमने किन कॉन्सेप्ट्स के साथ हमजा साहब को वर्किंग देनी है। जिशान साहब को पता है कि अब जो भी चीज़ें इन्होंने इनके माइंड में है वो इन्होंने पेपर पे लेके आनी है सारी की सारी रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, ताकि हम उसके अंदर भी चेंजिंग कर सकें थोड़ी बहुत। और यासिर साहब की जो है ना वो अभी स्टार्ट होगी डिस्कशन, तो उमर साहब प्लीज़ इसको लीड कीजिएगा आप, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच। मैं इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया है, अब यासिर भाई प्लीज़ आप कंटिन्यू करें, मैं थोड़ा सा सुन के उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली चला जाऊंगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल है? खैरियत से? वालेकुम सलाम यासिर भाई, कैसे आप? खैरियत से? ठीक हैं? ये हमारे थोड़ा सा आप ओवरव्यू दे दीजिए वेबसाइट के बारे में, फिर इंशाल्लाह उसमें जो भी पॉइंट्स वगैरह होंगे वो मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। अच्छा, ये जो है क्या कहते हैं वेबसाइट में, तो हमारे यहाँ फैमिली साहब है, बेसिकली ये हमारे टेक्नोलॉजी के मैनेजर हैं और ये तमाम टेक्नोलॉजी अफेयर ये देखते हैं, मैं इसको ओवर सी करता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि हमारी वेबसाइट का, मैं आपको सिंपल ये बताऊं कि वेबसाइट हमारी 0 पर खड़ी हुई है, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि हमारा बिजनेस मॉडल जो था वो कुछ इस किस्म का था कि हमें कभी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसकी सिर्फ हमें इतनी देर के लिए ज़रूरत पड़ती थी कि जो प्री रेक्विजिट्स थे, हमारे जो डिफरेंट मेमोरेंडम्स और MOUs साइन करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के साथ और एम्बेसीज के साथ, इसके अलावा कभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और कभी हमने इसको वो नहीं किया, क्या कहते हैं, इस्तेमाल नहीं किया हमने कभी भी। ये बस उनको दिखाने के लिए होती थी। अब हम पहली दफ़ा असल में जा रहे हैं डिटेल में मार्केटिंग को लेकर, ठीक है। मार्केटिंग टीम ही हमने इसीलिए पहली दफ़ा हमने, उससे पहले छोटे मोटे हम वो करते रहते थे, एडवेंचर करते रहते थे, बहुत बड़े नहीं, क्योंकि बिजनेस हमारा सारा रेफरेंस बेस्ड बिजनेस था, हमें मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं थी कभी। डायरेक्ट क्लाइंट का वॉक इन होता था हमारे पास। हम बिजनेस को एक्सटेंड करने जा रहे हैं। अब जब हम बिजनेस को एक्सटेंड करने जा रहे हैं तो एक्सटेंड करने के लिए सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी जो एक मार्केट थी वो हमारे पास थी डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग पे हमने शुरू में प्लान किया। प्लान करने के बाद हमने सोचा कि बजाय ये तजुर्बा खुद करने के किसी प्रोफेशनल टीम को हायर किया जाए, जिसके लिए बहुत सारे लोगों के साथ रब्ता किया गया और बहुत फील्ड डिस्कशन के बाद हमने फसी साहब को फाइनलाइज किया। अब फसी साहब को जब फाइनलाइज किया तो ये बातचीत निकलते फिर आई कि जी डिजिटल चैनल्स तमाम के तमाम एक्टिवेट होने चाहिए। इनिशियली ऐसी था कि हम सोशल मीडिया को ही चलाएंगे, लेकिन फिर ये फैसला हुआ कि नहीं, हमें डिजिटल चैनल्स तमाम के तमाम चलाने हैं। उसमें वेबसाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो स्टैटिस्टिक्स शो हुए और जिस तरीके से देखा गया कि एक वेबसाइट जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका। अच्छा, उसके लिए ऐसा है कि अभी हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट CRM भी खरीदा है, जो कि अभी इंस्टॉलेशन की ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया है। आज हमने शेयर्ड होस्टिंग जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी उसको मैंने चेंज करके और हमने अपना एक VPS खरीद लिया है, अपना सर्वर, हमने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर खरीद लिया है। और वो मेरी भी अभी आज वीकेंड है, जिसकी वजह से तो मंडे को वो एक्टिव हो जाएगा और हमारा CRM उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब कि इसकी पेमेंट्स हो चुकी है, यहाँ तक होगी कि सिर्फ अभी आज वो वीकेंड की वजह से रुका हुआ है। तो वो स्टेट ऑफ द आर्ट CRM है। तो हम बेसिकली इस मोड में थे कि स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास बाकी भी चैनल हैं, जैसे कि फेसबुक है या इंस्टाग्राम हमारा पेज है। हमने ज़्यादा इसमें सोशल मीडिया चैनल या हैंडल इसलिए इंक्लूड नहीं किए कि पहले इन दो को हम किसी शेप में ले आए, किसी स्टैंडर्ड पर ले आए। जब हम इन दो को किसी शेप और स्टैंडर्ड पे ले आएंगे तो फिर बाकी चीज़ों को देखेंगे। उस पर फसी साहब, उनकी टीम और ये हमजा साहब काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम मतलब कि इनकी अप्रोच और उससे काफ़ी हद तक मुतमईन है। रोज़ हमारी बातचीत होती है, शाम को होती है। मैं ये जो है तमीद, हम तीनों तो रेगुलर मीटिंग अटेंड करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर हमारे साथ बाकी लोग भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आते रहते हैं। अब आ गई है बात वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, वेबसाइट हमारी जो ऑलरेडी चल रही है ये वर्डप्रेस के ऊपर चल रही थी। एक हमारा स्टूडेंट था, उसने बनाई थी। बेसिक जो फीचर लोगों को नजर आने चाहिए वो दिखाने के लिए बनाई हुई थी। फिर इस पे बीच में काम किया तो एक और वेबसाइट भी है, वो भी अपलोडेड ही है, और वो हमने जेंगो फ्रेमवर्क के ऊपर बनाई थी।
मतलब उसका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, मोटी मोटी चीज़ें भी उसमें मौजूद हैं, लेकिन वो उसको उसके अंदर कंटेंट को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। और वो फिर ये कुछ हालात इस तरह हो गए, फिर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टीम मेंबर एक्चुअली जो इस मार्केटिंग ड्राइव को लीड कर रहे थे फरहान साहब, वो एक और प्रोजेक्ट में बिजी हो गए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको वहाँ होना पड़ गया। तो मजबूरन अब ये चीज़ें मुझे देखनी पड़ रही हैं। तो अब वेबसाइट जो है इसको अल्टीमेट एम और अल्टीमेट गोल तो यही है कि इसको भी हमने स्टेट ऑफ द आर्ट वेबसाइट पे लेके जाना है। जैसे हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं या लाइंसेज हैं, उनमें से टाइम्स कंसल्टेंट की एक वेबसाइट है बहुत अच्छी, IDB की एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो हम इसको कस्टमाइज्ड बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये इंटरेक्टिव भी हो, एट द सेम टाइम रेस्पॉन्सिव भी हो, और लेटेस्ट ट्रेंड्स को भी फॉलो करे अपने एस्थेटिक्स को लेके, कि जो कलर्स हैं वो हमारे पूरी ये जो डिजिटल कैंपेन है उसमें हमें सपोर्ट करे, ना कि ये एक अलग डायरेक्शन में चल रही हो। कलर कॉम्बिनेशन हैं, थीम्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, फॉन्ट्स हैं, उसमें साइट मैपिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, AI ऑप्टिमाइजेशन है, और उसमें अगर फॉर्म्स की जो इंटीग्रेशन लगानी है, कोई मैपिंग करनी है, कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म इसमें इंटीग्रेट करने हैं, वगैरह वगैरह, सर्विसेज को लेके आना है, कोई लैंडिंग पेजेस हैं, इस तरह से कि वो हमारी बाकी भी पूरी ड्राइव को सपोर्ट करे। ये इसका वो ओवरऑल वो उसकी क्या कहते हैं ब्रीफ है। अब जैसे आप बताएं मुझे आगे। ठीक है, माशाल्लाह आपने बड़ा बेहतरीन एक्सप्लेन किया। मैंने जो आपने साइट बताई ना टाइम कंसल्टेंट वाली, जी जी मैंने ऑलरेडी ओपन रखी है, अभी मेरे सिस्टम पे ओपन ही है। मैंने जी वो पूरी साइट जो है और ये कंप्लीट साइट को मैंने तकरीबन देख लिया। तो बाकी मैंने कहा था जब आपसे मीटिंग होगी इंशाल्लाह तो उसकी स्क्रीन शेयर करके मैं इसको प्रॉपर देख लूँ। अच्छा, जिस तरह आपने सबसे पहले कलर कॉम्बिनेशन की जो बात की है ना वेबसाइट की, जी जी वो तो अभी भी जिस तरह मैं सुन ही रहा था आप लोग का, मेरे ख्याल से लोगों के ऊपर ही डिस्कशन चलती थी। जी जी तो आपको जो लोगो में कलर कॉम्बिनेशन फाइनल होकर जाहिर आपकी मजीद पूरी ब्रांडिंग का भी कलर कॉम्बिनेशन वही होगा, जी जी ऐसा ही है? ऐसा ही है। असल में हमारे पास हमने को महीना डेढ़ पहले कुछ वो बनाए थे कलर पैलेट्स, और एक ब्रांड बुक हमने बनाई थी, लोगो भी हमने रीडिजाइन किया था, लेकिन हमारी मार्केटिंग टीम जो है वो कुछ उससे कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। और उसमें कुछ ये जो हमारे जो मतलब ये मैं फसी साहब की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा जो हमारी जो मार्केटिंग को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं फैमिली साहब, उनकी भी कोई खास सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही थी। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि यार लेट्स गो, अभी महीना पहले हमने ये की है सारी चीजें, अब मार्केटिंग के नुक्ते नज़र से दोबारा कर लेते हैं, ब्रांडिंग के नुक्ते नज़र से। तो ये इस वजह से चल रही है। वो तो देखें, वो तो इतना इशू नहीं है, वो तो कलर कॉम्बिनेशन जो टर्न हो जाएगा आपको कल लोगों में, तो जी वो जी तो वेबसाइट का हम वेबसाइट पे वो कलर कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। और इन द एंड अगर इन फ्यूचर, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि प्रिंटिंग होने के बाद अचानक किसी ने एक बंदे को वो कलर कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता, तो वो कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। ठीक तो है। वो ऐसा इशू नहीं है कि अगर वेबसाइट बना दी फर्स्ट टाइम में, कलर कॉम्बिनेशन आपने करवा दिया, तो वो बाद में चेंज भी हो सकता है, उसकी ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है उसमें ठीक है। उसमें अभी कोई आप मसला नहीं है। हाँ, अभी जो जी जी ओवरऑल आपके पास है कि है एक जो है क्या कहते हैं, अगर आप ग्रुप में अवेलेबल हैं तो मैं आपको क्या कहते हैं, आपने हमारी वेबसाइट तो देखी होगी सारी ना, ये ES वाली। ES ग्लोबल। जी जी, आपने ES ग्लोबल बिल्कुल। देखी होगी। मैं आप जी ग्रुप में एक और लिंक शेयर कर रहा हूँ, आई होप कि आप ग्रुप में मौजूद हैं। तो मैं ग्रुप में एक और लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये भी हमने एक छोटी सी एफर्ट की थी, लेकिन इसको हम पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सके, और बहुत सारी चीजें भी हमने, ये जो है ये दूसरी जेंगो फ्रेमवर्क पर बनी हुई है। हमें बेसिकली अभी ये गाइडेंस चाहिए कि क्या हम इसी बेसिक, मेरी और फसी साहब की जो बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप क्या करो, तो मैंने कहा था फिलहाल हम जाते हैं इसी वर्डप्रेस साइट के साथ जो हमारी ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। ठीक है। दूसरी ये जो चीज को हमने रोक लिया था, क्या कहते हैं, ये जो अभी जो मैंने लिंक शेयर किया ग्रुप में, इसको उसको भी फिर मैंने इस पे काम बंद करवा दिया था। इस पे भी कुछ अगर आप देखें तो वो जो हमने उस वक्त लिंक, कलर पैलेट सॉरी, फाइनलाइज किया। लिंक रिसीव नहीं हुआ। मैं हूँ
ये आप ESG FLX प्रोजेक्ट ग्रुप में हैं आप? जी मैं हूँ। मैं लिंक आया नहीं अभी तक, मैसेज आया वाला हमजा साहब के नीचे मैसेज आ गया ना, अभी चेक करें जरा, मेरी तरफ से सेंड हो गया, एक भी आ गया मेरे पास। दोबारा शेयर कर देता हूँ मैं, दोबारा शेयर कर देता हूँ मैं, मैसेज करता हूँ। मेरा मैसेज आया जी, आपका मैसेज आ गया। आपके मैसेज के ऊपर अब देखें, दोबारा मैंने भेजा, अब आ गया। अब आ गया। हाँ, इसको अगर आप देखें तो ये हमने उस पर बनाई थी। अभी इसका अगर आप सिर्फ होम पेज ही देखें तो उस वक्त जो कलर थीम फाइनल हुई थी वो क्रीम, बरगंडी और वो जो थी, तो ये अभी इस वक्त हमने जेंगो पाइथन में जो जेंगो फ्रेमवर्क है उसको इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि रोबस्ट और वो चीज़ें हमें चाहिए थी, हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा बनाना चाह रहे थे। आने वाले दिनों में इस पर हम कुछ क्या कहते हैं वीडियोस और कोर्सेज भी चलाना चाह रहे थे। जो हमारी डिफरेंट जितनी भी कैंपेन्स हैं वो सारी की सारी उनके ऑनलाइन सेमिनार्स वगैरह भी इसी वेबसाइट के थ्रू करना चाह रहे थे। तो उस वक्त की फिर ज़हन में आया कि व्हाई नॉट टू हैव अ रोबस्ट प्लेटफॉर्म ना। वर्डप्रेस उस तरह से इतना रोबस्ट नहीं है और इतना क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उसका नहीं है। फिर ये फसी साहब से बात हमने जो आपस में बात की कि हम मार्केटिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपना सेल फनल जो है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। लेट्स गो विद दिस वर्डप्रेस साइट। अब ये कि सिचुएशन इस तरह की हो गई है पाकिस्तान की कि मैं भी, क्योंकि अभी कैम्ब्रिज के एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गए हैं लाहौर में, कराची में, यही बड़ी मार्केट है, गुजरावाला में, सियालकोट में, और नाव भी कैंसिल हो गए। ये महीना डेढ़ थोड़ा डिले हो जाएंगे। पहले ये था कि 15 मई तक सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम खत्म हो जाने थे और हमने 15 मई इसीलिए रखा था। वो हमारे पास 5-7 दिन का क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि बच्चा जब तक इम्तिहान से फारिग नहीं होगा वो हमारी कैंपेन पर नहीं आएगा। समझ रहे हैं? ऐसा ही है। जैसे जब तक इम्तिहान उसके दिमाग में चल रहा है वो कोई दूसरी बात नहीं सुनेगा। वो कोई दूसरी बात नहीं सुनेगा। जैसे ही उसका आखिरी पेपर खत्म होगा वो एक आध दिन हल्ला गुल्ला करेगा, कोई तो शीशा बाहर जाएगा, घूमे फिरेगा, कोई थोड़ा दोस्तों के साथ कोई बाइकिंग शैकिंग करेगा। उसके बाद जब उसका वो खुमार उतरेगा तो अचानक उसको याद आएगा भाई अभी ये लेवल तो हो गया है, अब क्या करना है आगे। तो उस वक्त फिर हमारा जो सिलसिला है वो उसको जो ऑलरेडी ये टीजर्स हिट कर रहे होंगे 20 मई से, वो फिर उसको हिट करना है। लेकिन अब ये जो सिचुएशन चल पड़ी, पेपर पोस्टपोन्ड हो गए तो थोड़ा सा मे भी ये डिले होगा 5-7 दिन, 2-4 दिन में भी। आज खबर है कि कोई बात बेहतरी की तरफ जा रही है और एयर स्पेस खुल जाएगी, तो कुछ इस तरह का सिलसिला आ जाएगा इसमें ना। तो वो आ जाता है तो अब ये हमें टाइम मिल गया है। तो उसमें बेसिकली अभी ये है कि ये दोनों चीज़ें आपके सामने रखती है हमने। पहले तो आप इसमें जो है आपको लॉन्ग टर्म विजन भी बता दिया है कि एक लंबा हम विजन लेके और बिजनेस की एक्सटेंशन को लेके चलना चाह रहे हैं, बड़ा इंटरनेशनली भी। मतलब कि इस वेबसाइट को हमारा दुबई में भी ऑफिस मौजूद है इस वक्त, और वहाँ भी मौजूद है ऑफिस इंग्लैंड में और पुर्तगाल में भी। ये मार्केटिंग कैंपेन वहाँ नहीं जाएगी, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं। अभी तक वहाँ पर हमने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया। सही है, ठीक है। तो यही मार्केटिंग और यही वेबसाइट को हमारा फ्यूचर है कि हम डिफरेंट डायनामिक्स में भी, डिफरेंट ग्राउंड्स में भी वो करेंगे। उसमें ये था कि अभी ये मार्केटिंग कैंपेन सितंबर में सेशन से फारिग होंगे तो उसके बाद बैठ के आराम से वेबसाइट पर काम करते हैं। तो एक वो भी ऑप्शन है, लेकिन अभी जो हालात बन रहे हैं उसमें से कुछ और टाइम मिल रहा है, तो और सब मोशन भी बना हुआ है, मोमेंटम भी बना हुआ है, टीम भी अवेलेबल है, लोग भी काम कर रहे हैं, हम उस माइंडसेट में भी गए हुए हैं। तो फिर ये दिन में आया कि यार इस पे 25,000 कि अगर इस पे भी हम इस तरह से देख लें तो कैसा है, कैसा रहेगा। तो ये पूरी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर वो आपसे कनेक्ट करेंगे। अब उन्होंने आपसे कनेक्ट कर दिया है। अब ये बॉल आपके कोर्ट में है कि अब आप मुझे बताएं कि क्या करूं मैं। नहीं ये तो अच्छा है। अच्छा, इसमें जैसे आपने कंप्यूटर का बताया ना कि एक टाइम कंसल्टिंग कंप्यूटर है, जी तो जिस तरह उनकी साइड से तो मतलब आप लोग का जो मेन काम है वो कंसल्टेंसी का ही है। सेम है, हम सेम है। हम ये कई हम कंपेटिटर तो नहीं कहेंगे, हम अलायंस है हमारा। अच्छा, सेम वर्क ही है आप लोग का, सेम वर्किंग भी सेम है और इन्होंने इकट्ठे काम भी करते हैं, बहुत सारा हम इकट्ठे ही काम भी करते हैं। चले, क्योंकि असल में जो आपकी ये ग्लोबल वाली साइड से किसी ना उसमें कुछ अलग चीजें हैं ना, इस वजह से मैंने ये आपसे पूछा था। हाँ जी, ये सेम हमारा सेम काम है, दोनों का, हम और टाइम्स वाले सेम है। उसमें ये कि उनकी कुछ डेस्टिनेशन ज्यादा है, हमारी सर्विसेज ज्यादा है। हमने काम भी इकट्ठा किया था। ये टाइम्स वाला जो है हमारा कजन है। सही है। ये काम करता है क्वांटिटी के उसूल पर, ठीक है। हम काम करते हैं क्वालिटी के उसूल पर। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह ठीक है। जैसे मैं आपको क्या एग्जांपल दूं कि अगर हमने ग्लासेस की बात करें
तो अगर आप क्रिस्टन डियोर के 4 ग्लासेस या लुई विटॉन के 4 ग्लासेस चश्मे बेचते हैं तो वो बराबर हो जाते हैं चाइना के पूरे कंटेनर के, लेकिन एट द एंड ऑफ डे वो जो है वो दोनों की बराबर हो जाती है। तो हमारे पास जो क्लाइंट है उसकी क्वालिटी बहुत हाई है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम। के पास क्वांटिटी बहुत हाई है, क्वालिटी बहुत कम है, और ये हमारा इंटेंशन। अब हम दूसरी तरफ भी वो हमारी तरफ आ रहे हैं और हम उनकी तरफ जा रहे हैं कि हम क्वांटिटी को भी रेज करना चाह रहे हैं और वो क्वालिटी को अपनी रेज करना चाह रहे हैं। हाँ, लेकर चलो लेकर। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। अच्छा, अगर इन्हीं की साइट को वैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हुए चले ना, तो इनका अगर हम देखें, इनका एक प्रॉपर डिजाइन बना है ना टाइम कंसल्टेंट वाला। हाँ, ये बहुत अच्छा बना है। ये इसका भाई है छोटा जो जर्मनी में पढ़ता है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहा है। एक्चुअली अगर थोड़ी पुरानी वेबसाइट 2-2.5 साल पुरानी आप वेबसाइट देखें तो वो मैं अक्सर ज़ुबैर का मजाक भी उड़ाता था इसके ऊपर, मतलब ऐसे मजाक में गपशप लगाते थे कि इसको थोड़ा ठीक करो, लेकिन ये बहुत ही कमाल की साइट उस बच्चे ने बनाई हुई है। वो जर्मनी से इसको हैंडल कर रहा है और इसकी आप देखें ना हर चीज़ अप टू डेट है। कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, कमाल का इसका डिज़ाइन है। तो ये वो बेसिकली ये बहुत ही प्रोफेशनली बनी हुई है, कमाल। हाँ, इसमें बनी हुई। अच्छा, इनके अगर आप स्टडी जो डेस्टिनेशन है ना इनकी, वो मेरे ख्याल से इनकी जो है तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 10 है इनके ना, ऐसा ही है। हाँ जी, ऐसे ही है। इनके स्टडी कंडीशन 10 है, लेकिन इनकी जो सर्विसेज है वो सिर्फ 3 है। एक स्टडी अब्रॉड है, एक लैंग्वेजेस है, एक अकोमोडेशन है। जी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो स्टडी डेस्टिनेशन है वो थोड़ी सी कम है लेकिन सर्विसेज आप लोग की ज्यादा है। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, जो स्टडी डेस्टिनेशन में देखें ना, अभी इसकी जो स्टडी डेस्टिनेशन बहुत ज्यादा है। हमारे पास भी ये स्टडी डेस्टिनेशन अवेलेबल है सारी। अब जैसे मिसाल के तौर पर स्वीडन का कोई क्लाइंट हमारे पास आ जाता है तो हम उसको ज़ुबैर के पास डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जर्मनी का कोई आ जाता है ज़ुबैर के पास डायरेक्ट कर देते हैं। सेम गोज टू अगर कोई यूके आयरलैंड का आता है तो वो हमारे पास भिजवा देते हैं, इटली का आता है तो वो हमारे पास भिजवा देता है, ये यूरोप का कोई आता है तो हमारे पास भेज देता है। लेस जर्मनी और फ्रांस जो है वो हमारे पास है, ऑस्ट्रेलिया हम दोनों के पास है। उसमें फिर यूनिवर्सिटियां सेग्रीगेट हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में 8 यूनिवर्सिटियां हैं तो हमारे पास उसमें से 6 हमारे पास हैं और 8 ज़ुबैर के पास है, तो टोटल 14 यूनिवर्सिटियां हो गई। तो हम 14 यूनिवर्सिटियों का इश्तिहार लगा देते हैं कि ये 14 हमारे पास अवेलेबल है। अगर वो हमारे वाली 8 हैं तो हम वो अपनी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा देते हैं। अगर हमारे वो ज़ुबैर वाली 6 हैं तो हम उसको वो मतलब जाता हूँ, हमारे वो क्लाइंट हमारा ही होता है लेकिन सर्विसेज हम उससे ले लेते हैं। ये बिजनेस वर्ल्ड में होता है। हाँ, अब दोनों के पास कोई भी मतलब यूजर आता है तो उसका काम हो जाता है। हाँ, उसका काम हो जाता है। हाँ, रिटर्न नहीं होता। मतलब कि आप कह सकते हैं कि हमारा एक बहुत अच्छा नंबर टाइम से हमारे पास आता है और एक बहुत अच्छा नंबर हमारा टाइम के पास जाता है। ये 100+ की मैं बात कर रहा हूँ। चले, ये तो अच्छी बात है। ट्रस्ट लेवल मतलब आप लोगों का ऑलरेडी मार्केट में है। जी मेन चीज यही होती है कि ट्रस्ट लेवल होता है। जिस तरह अक्सर जो वेबसाइट्स भी बनाई जाती है ना, क्योंकि खासतौर पे ये आउट ऑफ कंट्रीज के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि ट्रस्ट लेवल बनाने के लिए वेबसाइट जरूरी होती है। हाँ जी, बिल्कुल। जितनी भी सर्विसेज होती है ना, छोटी सर्विस हो बड़ी हो कुछ भी हो, तो उसकी जो है वो वेबसाइट होना मस्ट होती है। अक्सर मेरी मीटिंग्स होती रहती है क्लाइंट से, उनका छोटा मोटा बिजनेस भी होता है लेकिन उनकी वेबसाइट जरूरी होती है। इसमें मुझे थोड़ा सा ये बस क्लियर कर देंगे कि आप लोग की जो सर्विसेज हैं जो इस वक्त ES ग्लोबल में है वही सर्विसेज है आपकी या मजीद बढ़ेंगी? ये आपको फहमीद आपको ना प्रोफाइल हमारा शेयर कर देता है, सर्विसेज की डिटेल के साथ आपको वो दे देता है सारा ना। फहमीद प्रोफाइल शेयर कर दो बेटा ना। सही है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है सर के एक आवर प्रोडक्ट का भी एक ऑप्शन आ रहा है। जी। तो आप जो अपनी वेबसाइट बनाएंगे उसमें अगर मुझे थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल या एक स्ट्रक्चर अगर आप लोग दे देंगे ना कि हमारे वेबसाइट में ये चीजें होनी चाहिए, तो मैं उसके बाद ग्रुप में एक वॉइस कर दूंगा और एक चार्ट बना के भी एक वॉइस में आपको मैं गाइड कर दूंगा कि आप लोग की फ्यूचर वेबसाइट जो बनेगी वो किस तरीके से बनेगी। ओके, ये थोड़ा सा आप लोग के लिए भी बेहतर हो जाएगा, मेरे लिए भी हो जाएगा। ठीक है, वो हम कर लेंगे। वो हम आपको कुछ इस तरह से डिटेल दे देते हैं, देख लेते हैं। नॉर्मली जो हमारी क्या कहते हैं
सर्विसेज हैं वो हमारी साइट पर रजिस्टर्ड डेस्टिनेशन भी है हमारी। काउंसलिंग वाला अगर आप देखेंगे तो इस पर चले, मैं इस पे ना एक अलग सेशन आपके साथ फहमी, इसको नोट करो, देखो कि हम इनको कैसे गाइड कर सकते हैं। प्रोफाइल देने से बात बन जाएगी, हसन को बीच में बिठाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? उमर भाई मेरे ख्याल से प्रोफाइल सेंड करके ना तो फिर हाँ। हसन भाई के साथ ही एक दफा बिठा दें तो वो हसन भाई बताएंगे प्रॉपर सारा। हाँ नहीं, वो हसन तो ऑपरेशंस बता देगा, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज बता देगा, इसका डिजाइन तो फिर मतलब कि वो किस तरह से है उसको वो जो चीजें बताएगा हसन, उसको ऑर्गेनाइज फिर आपने करनी होगी उस अपने प्रोफाइल के मुताबिक। ठीक है। अच्छा, मैं बीच में एक बात करूँगा। आपने डिजाइन के हवाले से बेफिक्र रहिएगा। आप लोगों ने सिर्फ मुझे, जो मेरा मकसद था ना, कंटेंट जो पेजेस है, मतलब आप लोग की वेबसाइट पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ। जैसे इसके जो टाइम कंसल्टेंट वालों की बार बार मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो आपकी ही साइट है। अब इसके अंदर जैसे एक पेज बना हुआ है कंपनी का, आपको एक कंपनी के बारे में अबाउट उसका पेज कहलाता है। फिर उसकी सर्विसेज है, सर्विसेज के अंदर फिर उनके मजीद 3 सर्विसेज आ रहे हैं जिनके अलग अलग पेज बने हुए हैं। स्टडी अब्रॉड हो गया। अब मैं स्टडी अब्रॉड में जाता हूँ तो उनके अंदर जो भी चीज़ें उन्हें लिखवानी थी वो कंटेंट सारा उनका वहाँ पे आ रहा है, अवेलेबल है, बहुत ज्यादा कंटेंट आ रहा है। इस तरह स्टडी डेस्टिनेशन में हम जाते हैं तो उनकी जो कंट्रीज बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल यूएस है, यूएई है। अब मैं एक यूएसए पे क्लिक करता हूँ तो यूएसए के अंदर जो है प्रॉपर एक सारा कंटेंट आ रहा है। तो मैं इस रिलेटेड की बात कर रहा हूँ, पेजेस के रिलेटेड। वो जब आप लोग मुझे बता देंगे ना तो इंशाल्लाह डिजाइन मैं खुद से बनाऊंगा और डिजाइन से आप लोग बेफिक्र हो जाए, वो परफेक्ट चीज मिलेगी। वो सारी चीज उसमें जितने भी फंक्शन हो रहे होंगे, फॉर्म्स वगैरह जो भी आ रहे होंगे, वो ईमेल के साथ कनेक्टेड होंगे। तो वो ईमेल भी प्रॉपर वर्क करेंगे, उसके अंदर नंबर वगैरह, और मोबाइल पे भी कोई ओपन करेगा या लैपटॉप पे या पीसी पे कहीं पे भी ओपन करेगा तो उसके पास जितनी भी चीजें हैं वो सारी उसको नजर आएंगी और वो प्रॉपर चीज उसको समझ आएगी, पॉइंट टू पॉइंट चीज उसके अंदर। ठीक है, गॉट इट, वो आपके पॉइंट समझ आ गया मुझे। हसन इस पे फहमीद मेरे से ना बेटा, इस पे मेरे से जरा बाद में बात करो ना। जी ठीक है। और कुछ मैं इसके बारे में, वेबसाइट के बारे में, या फिलहाल जब आप मुझे चीजें देंगे तो उसके बाद दोबारा एक शॉर्ट मीटिंग कर देंगे। हाँ, मुझसे फिर मीटिंग कर लेंगे दोबारा। ये इस पे मेरे से जरा बाद में बात करो, फिर देखते हैं क्या फिर चल सकता है। ठीक है, बाकी मैं ये करके हम आपसे साथ फिर शेयर करते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। हेलो हमजा साहब, हमजा भाई। जी सर मैं अवेलेबल हूँ। हमजा भाई वो हम उस तरफ चले गए, वो फसी साहब की डायरेक्शन के मुताबिक कि इस वेबसाइट वाले से पहले मिलना है। अभी हम आ जाते हैं अपने उसकी वापस उसके ऊपर, क्या कहते हैं, आपका ये मैसेज मैंने पढ़ा है इसके बीच में, क्या कहते हैं, हाँ, एक जस्ट मैं आइडिया के तौर पे ये एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और ये स्क्रीन शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद या एक ही मतलब है कि कलर वाइब्रेशन जो है वो कैसी है इसमें। जस्ट जो मैंने बात की थी ना कि हम बेसिकली वो लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया है, लेकिन हम उसके साथ कलर्स के साथ नहीं खेल पा रहे हैं। वो बस आप थोड़ा सा ज़हन में देख लेंगे किस तरह से जो कलर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे ये भी देखें कि ये भी आई गेस कि ये फिनिक्स ही है कि जो वो बने हुए, लेकिन इसके कलर देखें किस कदर खूबसूरती से उसमें इंटीग्रेट किया हुआ कलर्स को। अगर इसको हम देखें अगेन, ये ड्रॉपलेट जो बना हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होंगे जब आपने प्रिंटिंग करनी होगी या आपने डिफरेंट डिजाइन्स के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर आपके पास इसके लिए बैकग्राउंड्स के ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ठीक है, उसकी रीजन ये है कि ये सारे यहाँ पे ये जो आपने अब फोनेक्स वाला ओपन किया है, इसको जरा एक दफा दोबारा ओपन कीजिएगा। ये वाला नहीं, इससे पहले जो किया था, किधर गया, जो सर्कुलर फीदर टाइप, हाँ ये कर लें। ये ड्रॉपलेट जो है, देखिए यहाँ पे सारे डार्क कलर यूज हुए हैं जी। ठीक है, तो अब एक साइड पे डार्क है, एक साइड पे जो है ना हमारे लाइट कलर्स हैं, तो ये किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर एडजस्ट नहीं होगा सिवाय ब्लैक के। ठीक है। आप ये आप मैं हम तो बेसिकली एक बात कर रहे हैं आपके साथ कि ये जो है, अगर आपके पास उसके लॉजिक आर्गुमेंट होंगे
तो हम आपको हायर इसीलिए किया है कि आपकी उसी पे चलेंगे, एडवाइस पे चलेंगे। जी वाइस मैंने किंग ये जो होता है वो हमेशा अपनी काउंसिल को सुनता है, और मैं अच्छा ये सुनता हूँ अपनी काउंसिल को। वो मर्जी नहीं थोपता। टेक्निकलिटी सारी की सारी आप ही की है, और आप ही बताएंगे कि ये ऐसे है, ताकि मैं इन फ्यूचर में आपसे पूछ भी सकूँ ना कि भाई वो पूछने के लिए जरूरी है कि आज मैं आपको वो इनिशिएटिव दूं, ताकि इन फ्यूचर जब मैं आपसे सवाल करूं तो आपके पास उसका जवाब देने की वो होनी चाहिए, पोजीशन में हो ना अपना, फिर वो जी ज्यादती हो बिल्कुल जाएगी आपके साथ भी ना, ऐसा ही है। कि आज मैं मर्जी ठोक दूं और फिर अगले दिन कल को मैं हफ्ते बाद फिर आपको पकड़ लूं कि भाई ये क्या, ये कैसे हो गया। तो आज वो जो सारी बातचीत है, मैं सिर्फ अपनी उस पर ओपिनियन दूंगा, आपने आगे से उसका आर्गूमेंट देना। जैसे अभी कल हमारी डिस्कशन हुई थी, कल या परसों मैंने जो सुनी इनकी ये सेल्स फनल वाली, तो उसके ऊपर जो हमारा बेसिकली जो ये जो मार्केटिंग ड्राइव को जो हेड कर रहे हैं फरहान साहब, उनके कुछ एतराजात थे, सुनने में वो बहुत जेन्युइन लग रहे थे, मुझे भी ठीक लगे। बट उस वक्त भी मेरी यही ओपिनियन थी कि यार लेट्स गो बाय दी क्या कहते हैं, उससे सवाल किया जाए ग्रुप वन में जिसने ये बनाए हुए हैं। जब उस बंदे से सवाल किए गए तो उसने जब जवाब दिए तो हम चुप हो गए कि नहीं यार ये ठीक कह रहा है, इज राइट। वो जो उसका पॉइंट है वो टीजर के नुक्ता नजर है, जैसे जैसे उसने वो सेल्स फनल को सामने रख के, और उसमें ही था आर्गुमेंट थी, लॉजिक थी, और वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच थी। जिस तरह से उन्होंने समझाया कि आज ये चीज ऐसे लग रही लेकिन आइंदा ये ऐसे होगी, वो पूरा था। तो वो आपका ही सारा वो है, क्या कहते हैं, हम तो बस आप जैसे सामने आते हैं तो हम उसको अपने कमेंट दे देते हैं, आप कमेंट का जवाब दे देंगे, हम चुप हो जाएंगे। अच्छा ये मैंने आपको ना कुछ वो मजीद लोगोस कलर के साथ भेजे हैं, ठीक है, जी ये जरा आप चेक कीजिएगा, क्योंकि मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिजाइन कर रहा हूँ ना, जी जी मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता देता हूँ जी जी कि जब इन फ्यूचर आप प्रिंटिंग करवाएं या सोशल मीडिया के ऊपर लगाएं या वेबसाइट के ऊपर लगाएं, तो हमारी वो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट भी नजर आए और हमें कोई प्रिंटिंग में इशू भी ना हो। क्योंकि बेसिकली सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम क्या आता है हमारा, कि हम ऐसे कलर्स यूज कर लेते हैं अपनी थीम के अंदर कि जो प्रिंट में प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। अब उसका सबसे बैड इम्पैक्ट क्या होता है कि जब वो प्रिंटिंग में उसकी प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है सिर्फ और सिर्फ जब हम अपने लेटर हेड प्रिंट करवाते हैं, बिजनेस कार्ड्स वगैरह प्रिंट करवाते हैं या इस तरह की और चीजें, पैनाफ्लेक्स के ऊपर होके जाता है। अब उसमें इशू क्या आता है कि अगर उसमें ग्रेडियंट यूज होगा ना, तो वो लेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो लाइंस बन जाती हैं ग्रेजुअली। जी जी तो वो अंडरस्टैंड। ठीक है, वो लाइंस बनती है ना, तो वो विजिबल होता है। इसलिए फिर वहां पे वो लोग क्या करते हैं, या उसे ग्रे में कन्वर्ट कर देते हैं या उसको ब्लैक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ठीक वो है। वो तो फिर प्रॉपर ही थीम से हट जाते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप देखें, आप किसी भी गवर्नमेंट आप का इंटरेक्ट हुआ होगा, किसी भी गवर्नमेंट अदारे का देखें, तो मैक्सिमम हमारे जितने अदारे हैं ना, उन जी जी सब का जो लेटर हेड है या जो लोगोस हैं, सेम एज इट इज उसी आइडेंटिटी के साथ वहां लगे हुए होते हैं। ठीक है। उसकी रीजन ये होती है कि उन्होंने एक ही कलर यूज किया हुआ होता है या दो ठीक। कलर यूज किए हुए होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से उनके वो सारे कलर्स उठ के भी आ रहे होते हैं और वो प्रॉपर विजिबल भी होते हैं। एग्रीड, आपकी बात बिल्कुल सेंस बना रही है, दैट यू आर मेकिंग सेंस टू मी। और अगर हम मैं आपसे ये पूछूं कि जो ऑलरेडी लोगो जो आपको दिखाया गया था उसको आप देख रहे थे, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? जो आपका पुराना एग्जिस्टिंग लोगो है, जी जी हाँ, मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ अपने सामने। लोगो वो दिखने में अच्छा है, मैं उसको ये नहीं कहता हूँ बुरा है, अच्छा लोगो है, ब्रीफ भी कर रहा है। लेकिन उसमें एक छोटा सा इशू ये है, वो ये है कि वो बहुत ज्यादा बड़ा है, वो स्पेस बहुत ज्यादा ले रहा है हमारी, जहां भी लगेगा वो बहुत बड़ी स्पेस लेगा। ठीक है। थोड़ा अगर मिनिमलिस्टिक हो जाए, फॉर एग्जांपल, एक मिनट मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। या अब देखिए, जिस तरह ईएस ग्लोबल है और उन्होंने आगे ईएस के आगे ही ग्लोबल लिख दिया। ठीक है। अब ये चीज जो है ना, माना है एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये वैसे जगह बहुत ज्यादा ले रही है। अगर हम वेबसाइट के हेडर की बात करें, फुटर की बात करें, या हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर हम इसको लगाएं, तो ये बहुत बड़ा लोगो है। ठीक है। मतलब मिनिमलिस्टिक हो, इस तरह का हो कि वो थोड़ी जगह ले, जितनी थोड़ी जगह लेगा डिजाइन में तभी खूबसूरती आएगी। ठीक है। ना मेरी बात। ठीक अब है। जिस तरह यहाँ पे इसमें आपने डिफरेंट एलिमेंट शो ऑफ करवाए हुए हैं, जिस तरह इसमें निब है, इसी तरह इसके अंदर अर्थ है, फिर इसी तरह अल्फाबेट्स हैं। तो अगर आप
एक दफा वो वाला लोगो ओपन करें जिसमें जिसमें हम रिसेंटली डिस्कस कर रहे थे, एक तो मार्कोर वाला है, वो नहीं, उससे पहले जी जो मैंने, ये आपने जो भेजा है वो मेरे पास ये मौजूद है, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन हाँ पे। जी, एक हाँ जी, किधर चला गया ये? और देखो इनमें से कौन सा ये वाला? ये मैंने ये अभी दोबारा एक भेजा है, वो नहीं बन है जाता मेरे पास एक खुला हुआ है, ये इधर विंडो पे हूँ। हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा। है। हाँ जी, अभी इसमें देखें ये मैंने कुछ डिफरेंट टोन्स दिए हैं ना। जी अब जी इसमें देखें, इसमें ये वाली जो टोन्स है ना, ये आपके हर कलर के ऊपर सूट करेंगी, बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। और ये हैं भी हमारी कैटेगरी से रिलेटेड है। अब इसके अंदर जो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट से हम इसे देखें अगर, तो इसमें निब हमारा एक अलग एलिमेंट है, ठीक ठीक है। है। इसमें जो हाफ राउंड है हमारा, ये एक ग्लोब को शो ऑफ कर रहा है, ठीक है। ये अलग चीज आ गई। इसी तरह जो नीचे हमारा वर्ड लिखा हुआ है वो ऑलरेडी एलेबोरेट कर रहा है कि हम जो है ना एजुकेशन, निब एजुकेशन को शो ऑफ कर रही है, और हम ग्लोबली एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये मेंटर टू एक्सीलेंट, ठीक है। और वैसे ठीक है। मतलब ये एक मेरा पर्सपेक्टिव है कि मैंने इसको किस पर्सपेक्टिव से बनाया है, इसके पीछे मैंने स्टोरी क्या रखी है, ठीक है, ठीक है। और ये कलर्स यूज करने का मेरा मकसद क्या है, ठीक ठीक है। है। इसमें हाँ ठीक है। और ये जो कलर है हम्म, इसमें अगर हम ये जो ES ग्लोबल येलो वाला है इसका टोन, चले ये भी ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हम 3D इफेक्ट देकर देखें तो क्या ये 3D, उठेगा या नहीं? 3D आपको किस तरह का चाहिए, यानी कि जिस तरह का आप उधर दिखा रहे हैं ना उन लोगोस में, वो लोगोस नहीं वो डिफरेंट नहीं, वो ठीक हो गया, आपकी बात समझ आ गई मुझे। मैं बेसिकली ये जो हम क्या कहते हैं शेडो का इफेक्ट नहीं आता हल्का सा, है जी, वो आ सकता है, वो पॉसिबल। अगर देख के देखिए तो थोड़ा सा कहीं ये बिकॉज इसलिए इसका ये हम अपनी क्या कहते हैं टेक्निकल और साइकोलॉजिकल चीज़ों को ज़हन में रख के हमें एक और चीज़ भी ज़हन में रखनी है कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, वो बेसिकली अभी A लेवल्स के बच्चे हैं, मीन्स 18 साल से 17 से 20 के दरमियान के बच्चे हैं। उनको भी ये चीज़ एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। जी जी, ये कलर सारे टोटल जो कलर्स है ना, ये हमारे कह लें कि बैचलर्स के लिए हैं। असल में अभी उनको अगर हम जैसे मिसाल के तौर पे कोई सोवेनियर डिजाइन करते हैं, जैसे कोई शर्ट बन गई या कैप है, कप है, मग है, कोई डायरी है, या मे भी पेन भी है, हमारा वो उसमें आ रहा है, प्रोग्राम में आ रहा है, तो वो मतलब कि इस वजह से उसको रिजेक्ट ना कर रहे हैं कि ये जो डिजाइन और जो कलर कॉम्बोज हैं और जो है वो थोड़ा सा जरा ऑकवर्ड लग रहा है। बस ये एक चीज इनमें रखने वाली है। ठीक बस हो ये गया। ये जो पीछे जो है क्या कहते हैं, ये जो मैरून है, ये जो मैरून है आई गेस, ये जो रेड कलर जो पीछे है या बरगंडी है, इसको जरा थोड़ा सा बरगंडी टोन में अगर लेकर जाएं तो वो बेहतर हो जाएगा। बाकी ये ठीक है, मैं इसको अपनी टीम के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये फहमीद भी है, मैं वो फरहान है, उससे भी डिस्कस कर लेता हूँ, और मैं अपने CEO को भी भेज के पता कर लेता हूँ कि वो क्या है। नॉर्मली हमारे यहाँ ये होता है कि लोगों का ये होता है कि वो एक वक्त लगाते हैं साइकोलॉजिकली या मेंटली किसी चीज को तस्लीम करने पे। पहला मैंने हमारी अपनी मार्केट में दो चीजें देखी हैं। जब भी मार्केट में कोई चीज हमने देखनी हो तो सबसे पहली चीज, उसको किसी चीज को भी कबूल करने के लिए वो आंखों को अच्छा लगना चाहिए। ऐसे ही एस्थेटिक्स जिसके लिए हम जब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज हो, मतलब कि मैं आपको बताऊं कि मैं जब भी मार्केट में जाता हूँ कपड़े खरीदने के लिए तो मैं टाइम नहीं जाया करता। मैं पहले से नजर घुमा के देखता हूँ कि कोई चीज मेरी आंखों को अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। अगर आंखों को अच्छी लग रही है तो उसके बाद फिर मैं उसको पहन के देखता हूँ, साइज, डिजाइन और क्वालिटी, तो फिर मैं जाता हूँ। अगर एक चीज मेरी आंखों को अच्छी नहीं लग रही, वो जितनी मर्जी क्वालिटी वाली हो, जितनी मर्जी फिटिंग में हो, मैं वो नहीं लेता कपड़े। जी, ऐसे ही होता है। ठीक है, अभी जूते भी देखिए, इसी तरह ही हैं, जूते भी इसी तरह ही हैं, कोई कंप्यूटर खरीदना है, गाड़ी है,
मतलब मैं पहली चीज ये देखता हूँ कि उसके एस्थेटिक्स कैसे हैं, उस पर बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, डिजाइन प्रिंसिपल में पूरी उतर रही नहीं उतर रही। अगर ऐसे मेरी ही आंखों को अच्छी नहीं लग रही तो बाकी को वो सारा दिन मेरे सामने पड़ी रही कि मैं चढ़ता रहूँ और रख के उसको जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी मिलने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। तो वो एस्थेटिकली ऐसे उसका अपीलिंग होना। अच्छा, इस पे मैं इसलिए भी अथॉरिटी नहीं दे रहा कि ये इसके ऊपर कभी फसी साहब से मौका मिले तो वो बिल्ली और चूहे वाली कहानी एक हमारी बड़ी मशहूर है कि बिल्ली को फैसला करने दो, आप फैसला ना करो। ठीक है, बिल्ली को फैसला करने दो, आप फैसला ना करो। ये फंसी अभी लंबी हो जाएगी अगर मैं वो कहानी सुनाऊंगा। तो वो कहानी इन तमाम क्या कहते हैं सवालों का जवाब देती है कि ये जो लोगो है बेसिकली इसका फैसला अपने टारगेट ऑडियंस को करने दो कि वो कबूल करती है कि नहीं करती। बिल्कुल ठीक है, लोगों को कबूल करने फैसला करने दिया जाए, इसका मतलब कि सवाल ये है। और मैं बहुत सारी चीजें फसी साहब की या उनकी डिजाइन टीम की इसलिए भी मान लेता हूँ कि लेट द टीम डिसाइड। अब मैं उम्र इतनी हो गई है, हम मतलब कि इन बच्चों को नहीं समझ सकते, 17-18 साल के बच्चों को जो जवान हो रहे हैं जेनजी में, जेन अल्फा में, जिनको हमने खामखा में कैटेगराइज कर दिया है, फॉर दी अंडरस्टैंडिंग हम उनको कह लेते हैं। तो उनको समझने के लिए जरूरी है कि हम वहां जाएं, क्या कहते हैं, उनकी तरह से देखें, उनकी तरह सोचें, उनकी तरह बोलें, उस वोकेबलरी को इस्तेमाल करें, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस फ्रेम ऑफ माइंड में जा भी रहे हैं। लेकिन वो भी टाइम लगेगा, 5-6-8 महीने लगेंगे, वो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी उस वक्त तक। तो फॉर नाउ हम उसी चीज को देखते हैं या देख रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि ये वो वाली ऑडियंस जो ए लेवल्स के बच्चे हैं वो कबूल करेंगे लाहौर में। आप डिजाइनिंग करते हैं, इंस्टाग्राम को भी डेफिनेटली फॉलो करते होंगे, डेफिनेटली आप फेसबुक को भी देखते होंगे, और कलर्स भी जो आजकल चल रहे हैं लाहौर शहर में वो आप देख रहे होंगे, क्योंकि लाहौर शहर ही पाकिस्तान के ट्रेंड्स और जो बाकी चीजें हैं वो डिफाइन करता है, स्पेशली। मैं लाहौर में तो माजरत मैं लाहौर में तो कम ही हूँ, ज्यादातर मैं इस्लामाबाद में ही चीजों को नोट डाउन कर रहा होता हूँ नेस्ट में। तो इस्लामाबाद भी अगेन लाहौर के बाद अगली चीज इस्लामाबाद भी है। हमारी जो ऑडियंस है वो क्वांटिटी में ज्यादा इस्लामाबाद में ही। देखिए मैं हूँ ही ऐसे डिपार्टमेंट से, हूँ ही मैं एजुकेशन सेक्टर से हूँ। मैं अच्छा अच्छा अच्छा, आप एजुकेशन सेक्टर से। मैं नस्ट में एज अ रिसर्चर भी हूँ, अच्छा, आप नस्ट में एज रिसर्चर भी हैं, चलें दैट्स गुड। तो उसी एस्पेक्ट से मैं चीजें भी देख रहा हूँ। आप ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, ये तो और भी अच्छी बात होगी। तो आप क्या नस्ट में पढ़ते हैं या कोई जॉब नहीं नहीं, वगैरह करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ, रिसर्चर हूँ मैं, एक ये साइंटिस्ट इस इस्लामाबाद वाले कैंपस नहीं है इधर इसमें? इस्लामाबाद वाले। अच्छा, तो वहाँ आप ये डिजाइन रिसर्चर है? नहीं, मैं आर्टिकल रिसर्चर हूँ, अच्छा, आर्टिकल रिसर्चर है, दैट्स गुड। लेकिन वो दूसरे एआई से रिलेटेड है सारे, तो उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, एआई यार वैसे ही आजकल एआई से पता नहीं बन क्यों नहीं रही है, हम खाम खाम में बस लड़ रहे हैं एआई के साथ। और मेरा तो अपना एआई के साथ इख्तलाफ होना शुरू हो गया। और हो नहीं सकता है मैं अभी जो है वो अगली दफा फसी साहब को हायर करूँ कि अगली कैंपेन चलाने के लिए कि लेट्स डी, मुझे कहते हैं ना डी रेडिकलाइज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो लेट्स डी एआई दी पाकिस्तान ना। नहीं, बड़ा एआई अच्छी चीज है अगर आप इसको यूज करें हाँ, तो। अगर के बगैर ये अच्छी चीज है, अगर मतलब अगर वाला जो है सिलसिला अगर हम क्वालिफाई करते हैं, सॉरी, अगर के बगैर ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। अगर वाली हम क्वालिफाई करें स्टेटमेंट, प्रॉब्लम ये है कि जो अगर के बाद वाली सिचुएशन है ना, कंडीशन है, वो हम नहीं करते। वो जो है ना वो हम उसको फॉलो नहीं करते अगर के बाद वाली चीज को। ठीक है, तो अगर के बाद वाली चीज जो है वो फॉलो ना करने की वजह से ये हमारे लिए जहर कातिल बनती चली जा रही है। अभी ये जो मैंने लिंक्डइन वाली स्क्रीन खोली हुई थी, इस पे आप देखो तो कमाल के कंटेंट बने हुए हैं, सारे के सारे एआई जनरेटेड हैं। एक भी शख्स, जब अब मैंने ज्यादा जरूरी लोगों को मिलना इसलिए शुरू कर दिया है कि पहले मिलना इंपॉर्टेंट नहीं होता था, उसकी ईमेल आ गई, उसका खत आ गया, मैं भी एक प्रेजेंटेशन उसने बना के भेज दी, एक आर्टिकल लिखवा लिया आपने उससे, फाइन। आपको उसके बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में, क्वालिटीज और स्किल के बारे में 70-75% पता लग जाता था हैंड राइटिंग एनालिसिस के जरिए, उसकी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के जरिए, सेंटेंस ठीक, कंस्ट्रक्शन की वजह से। अभी तो आपको उसके बारे में कख भी पता नहीं लगता टिल द टाइम यू स्पेंड ऑलमोस्ट 6 मंथ विद हिम। नहीं ये आप कह रहे हैं, आप मुझे आर्टिकल भेजें, मैं आपको देख के बता दूंगा ये एआई जनरेटेड है या ह्यूमन मैं रिटन। एआई जनरेटेड की बात नहीं कर रहा, मैं बच्चे की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। मैंने एक स्टाफ हायर करना है, मतलब कि वो मुझे कहाँ असिस्ट कर रहा है, मैंने एक स्टाफ हायर करना है, और वो स्टाफ जो है वो हायर करने के लिए मेरे पास अभी इस वक्त कोई टूल नहीं है
other than spending time with him. तो इंटरव्यू करके कोई प्रोजेक्ट दे के वो लगा के वो उसको मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, जब तक उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर वो बना के बहुत अच्छी लगेगा, जब क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा तो वो ना उसको लॉजिकली कनेक्ट कर पाएगा ना इमोशनली कनेक्ट कर पाता है। द थिंग इज के वो समझ ही नहीं रहा, वो चैट जीपीटी ने उसको लिख कर तो दे दिया है, अब उसके अपने स्किल्स किधर है, ह्यूमन फैक्टर उसमें किधर आ रहा है। बेसिकली मेरा काम ही ये रिक्रूटमेंट है मुख्तलिफ दुनिया की इंडस्ट्रीज के लिए करना। मैं वो करता हूँ, मैं HR के साथ और बेसिकली कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस में जब मैं जाता हूँ तो ये जो AI है बेसिकली आपको ये भी एक चले रिसर्च में एक सब्जेक्ट में बताओ, आपको सर्च कीजिएगा कि फिनलैंड एंड स्वीडन वर दी अर्लीस्ट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ओके। और अभी इस वक्त दे आर द फर्स्ट वन जिन्होंने अपने स्कूल कॉलेजेस से टेक्नोलॉजी और AI उठा के बाहर फेंक दी है। इवन उन्होंने जो अपने अर्ली स्कूल हैं वहां से उन्होंने पेन का भी इस्तेमाल खत्म कर दिया, उन्होंने कहा ओनली पेंसिल एंड नोटबुक एंड दैट्स ऑल। बच्चे डेवलप ही नहीं हो पा रहे हैं। मैं बेसिकली AI ग्लोबलाइज्ड इंडस्ट्रीज को बहुत सूट कर रही होगी। मैं बेसिकली जिस मार्केट में बैठा हूँ, जिन लोगों को एड्रेस करता हूँ, स्टूडेंट्स को, स्पेशली ग्रेड 8-9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स को जिनकी काउंसलिंग प्रोफाइल्स बनाता हूँ, मैं जब उनको देखता हूँ तो वो बच्चे बिल्कुल निकम्मे और नकारा होते चले जा रहे हैं, तबाह हो रहे हैं बच्चे। और वो तबाह इसलिए हो रहे हैं कि उनका ये हमने छोटी सी एक एक्सरसाइज भी की थी मैंने और फसी ने। तो उसके बाद जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास पेंसिल तो होगी अभी, आप पेंसिल से अगर आप A लिखें, सामने A लिखेंगे, A कैपिटल A लिखें, किधर लिखना है? वैसे पेपर पे सामने लिखे, रफ पेपर होगा सामने। एक मिनट, मुझे पेपर देखना पड़ेगा अभी। पहले ज़हन में लिख लें, A लिख लें। अभी आप इमेजिन समझे कि आप लिख रहे हैं, आप A लिखे, ऐसे हाथ से A ड्रॉ करें हवा में, A लिखा। ठीक है। अभी B ड्रॉ करें। जी कर लिया। अभी C ड्रॉ करें। ओके। अभी आप ज़हन में सोचें कि आपने A से लेकर Z तक ये तमाम के तमाम अल्फाबेट्स लिख लिए। ठीक है, लिख लिए। हाँ जी। अब आप दोबारा ज़हन में जाएं और आप देखें कि आप कंप्यूटर पे A लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे? डेफिनेटली हमने तो सिंपल एक की प्रेस करनी है। की प्रेस करनी, A प्रेस हो गया। अभी B कैसे करेंगे? सेम एज इट इज। C कैसे करेंगे? सेम। D जी तक सेम है। ये सेम है, एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं आप बार बार, टक 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 टक। हाँ जी। ठीक है। और A से लेके Z तक आप देखें कि आपके हाथ ने, पेंसिल ने कितना घुमाव इस्तेमाल किया है। ओके। जो आपने ES ग्लोबल योर मेंटोर टू एक्सीलेंस लिखा है, इसमें आपका ये अगर आपने पेंसिल से बनाया हो तो आप देखें कि आपकी शख्सियत के कितने पहलू निखरेंगे। तो ये लोगो मैंने पहले पेंसिल से ही ड्रा किया पूरा। इसीलिए आपने कर लिया ना कि आपको आता है। तो मैं बेसिकली आपको बच्चों का प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जो बच्चे जिस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये तो है, ये उनके स्किल डेवलप, उनके जो AI जो है बेसिकली ये 51% से शुरू होती है, ये 1% से शुरू नहीं होती। हमारे बच्चों ने क्या किया कि उसको 1% से शुरू कर दिया है, और 51 जो है वो कहते हैं कि वो 51 से 1 से लेके 50 तक आपने करना है काम। 51वां% जो है वहां से फिर AI शुरू करेगी, और फिर वो चलते चलते अभी मैं दूर क्यों जाऊं, मेरे अपने बेटे हैं, ठीक है, आजकल उनकी वो ड्राइंग की जो बुक्स पहले स्कूल में देते थे वो हैंड रिटन होती थी। जी ऐसी है। अभी वो टोटली जो है ना वो दूसरे कलर्स वाली है, कलर वाली है। वो स्क्रीन पे भी वो ऐसे मार रहा होगा वो, हाँ बस वाइप हो जाएगा वो। मैं बेसिकली ये बच्चों के साथ वक्त गुजार के इस नजरिए पे पहुंचा हूँ कि बच्चों को मैट्रिक तक सिर्फ एक लेड पेंसिल और पेपर के अलावा कोई चीज अवेलेबल नहीं होनी चाहिए स्कूलों में। ऐसे ही है, दैट्स ऑल। और उसमें टेक्नोलॉजी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके लॉजिकल, क्रिटिकल, एनालिटिकल स्किल डेवलप नहीं हो रहे बिल्कुल। वो मतलब कि 3 पैराग्राफ लिखेंगे, हर पैराग्राफ में। अब मजे की बात ये कि चलो बाकी ठीक है, प्रॉम्प्ट लिखने पे ही मेहनत कर लें, वहां भी नहीं करते। बस वो सिंपल सा है कि उसको बता देते हैं कि इस तरह का एक पैराग्राफ लिख के ले, उसमें गलती निकाल दो, कोई बात कर लो, तो नाराज हो जाते हैं आगे से कि ये क्यों कर दिया भाई। मैं तो बिल्कुल ठीक आदमी था। अच्छा सर, ये नो प्रॉब्लम। अच्छा ये मैंने और भेजा है आपको कलर कॉम्बिनेशन के साथ, ये सारे वही कलर कॉम्बिनेशन भेज रहा हूँ जो हमारी एजुकेशन फील्ड के अंदर और हमारी जो कह लें कि न्यू जनरेशन ऑडियंस है उनको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो डार्क कलर ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। अच्छा मैं आपको 2 और कॉम्बिनेशंस भी दे रहा हूँ।
ये कुछ फैशन की दुनिया में एक दिन मैं देख रहा था कि ये जो लग्जरी ब्रांड्स हैं, जैसे कि मैं एक दावा कर रहा हूँ कि मैं लग्जरी सर्विसेज देता हूँ, एजुकेशन, इसकी स्टडी अब्रॉड। असल में हमारा बिजनेस, कंप्लीट बिजनेस स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी नहीं है, ये हिस्सा है। इट इज एक्चुअली कैरियर काउंसलिंग, और उसमें फिर स्टडी अब्रॉड एक सिलसिला है। तो फिलहाल हम स्टडी अब्रॉड को ही प्रमोट कर रहे हैं। तो उसमें वो जो लुक, जो कलर्स देते हैं थोड़े से डार्क और टिंटेड शेड, वो भी एक अच्छी क्या कहते हैं ऑप्शन है हमारे पास। ऑलिव ग्रीन टाइप में अगर आपसे शेयर करूँ, एक प्रोफाइल की हमारी एक वो थी, ये इसको मैं जाकर इन डिटेल देख लेता हूँ। ये एक मिनट मुझे दीजिएगा ज़रा, अगर मेरे पास कहीं पर ये अवेलेबल हो तो। ये मिल गई मुझे, ये मैंने ग्रुप में शेयर किया और चला गया। ये अगर आप देखें तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है COO मैसेज, ये गोल्डन कलर है। हाँ ये इस तरह ये तो ये भी एक बड़ा अच्छा एक्सक्लूसिव लग्जरी लुक टाइप दे रहा है। ये जस्ट ऐसे बस शेयर करो, ठीक है। ये आपका ये जो भी वाइट बैकग्राउंड के साथ आया हुआ है, ये भी है। वो जो मैं आपसे शेड देने की या 3 डायमेंशन देने की बात कर रहा था ना, 3 डेप्थ देने की, वो देखें, ये वाला जो है। जी मैं समझ रहा हूँ। ये बेसिकली यहाँ पे इन्होंने वो डेप्थ दी भी है, वो सिर्फ उसकी वजह से है, शैडो की वजह से, ठीक है। अच्छा, अभी ये मैं आपको 2 और कॉम्बिनेशन भेजे हैं, ये चेक करें। ये अभी मैं कंपटीशन की तरफ जा रहा हूँ कि हमारे जो कंपटीशन है किन लोगों की तरफ है, ठीक है। ठीक है। हमने कंपटीशन को देखते हुए कैसे गो थ्रू करना है, ठीक है। अभी ये ऑरेंज भी इंट्रोड्यूस किया आपने इसमें? जी ऑरेंज भी कह रहा हूँ अभी आपने इंट्रोड्यूस किया है इसमें अभी जो है। जी समझ नहीं आ रही। कह रहा हूँ अभी ये जो अभी आपने भेजा, इसमें आपने ऑरेंज भी इंट्रोड्यूस किया अभी। जी, ऑरेंज कलर भी इसके अंदर यूज होता है, ठीक है। क्योंकि ऑरेंज कलर एक्सीलेंस, जॉय, हैप्पीनेस, स्ट्रगल, ये इन इमोशंस को जो है ना कवर अप करता है। ठीक है। अभी एक और भेज रहा हूँ, वो है ग्रीन कलर का। ठीक है। मतलब ये हमारी एक डिफरेंट समझ लें कि थीम हम बना सकते हैं। ठीक ये है। डिफरेंट कलर्स का मतलब ये है कि ये हमारे सारे वो कलर्स हैं जो हम अपनी इन एजुकेशन कैटेगरीज के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये आप मुझे शेयर कीजिए, मैं अपनी टीम के साथ इसको शाम में डिस्कस करता हूँ, और फरहान के साथ भी डिस्कस करता हूँ, ये फहमीद के साथ भी करता हूँ। फिर मैं आपसे बात कर, इसको फिर मैं कोई एक वो कर देता हूँ। लेकिन वो ये कि फिर वो उसके जो आर्गुमेंट्स और लॉजिक्स हम आपसे पूछ लेंगे, एंड देन फाइनली हम फिर जी मेरे पास इन सब की स्टोरीज बनी हुई हैं ऑलरेडी ना। मैं आज सुबह से ही जो है मैं ऑलमोस्ट जो है ना इसी पे ही कर रहा हूँ काम, कि हमारी एक स्टोरी बन जाए, कि हम किसी एक स्टोरी पे काम करें। ये जो व्हाइट और ये जो मैरून बैकग्राउंड पे व्हाइट और येलो इस्तेमाल किया है ना, जो आपने पहले वाला भेजा है, इसमें भी इसी तरह, जिस तरह ये COO में इसने शेड दिया हुआ है, इस तरह जरा मुझे ये भी कमेंट करके भेजिएगा। इसको इस तरह भी रहने दीजिएगा, और ये तो आ गया मेरे पास ना, वो भी जरा एक भेजिएगा। ये येलो, ये जो उसकी जो बॉर्डर लाइन ब्लू है, ये खत्म करके ना, ताकि नहीं वो वैसे आ रही है, वो सिलेक्शन की वजह से, सिलेक्शन की वजह से। ठीक है। हाँ ये मजेदार है, इसकी सिलेक्शन खत्म कीजिएगा। हाँ ये टील और ग्रीन जो है, इसकी ये सिलेक्शन खत्म करके भेजे ना। ठीक है, इसकी सिलेक्शन खत्म करके, और एक जो है ना, इसको थोड़ा सा वो शेडो वाला लुक देकर ना, ये 2 मुझे लेदर भेजे, मैं साथ साथ इनको रख के देखूंगा। और फिर मैं ये अपना जो बड़ा मेरा मॉनिटर है, उस पर मैं इनको लगा कर देखूंगा कि ये कैसे लगते हैं। फिर अपनी टीम से भी डिस्कस करता हूँ, और फिर हम इंशाल्लाह किसी एक के नतीजे पर पहुंच जाएंगे आज ना। नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि हमारे पास आगे टाइम कम है, तो हमारी ये वाली चीजें फर्दर ही जल्दी कंप्लीट हो, ताकि हम आगे हो जाएगी। ये आज इसको हम कर लेते हैं इंशाल्लाह, कहीं ना कहीं हम ले जाते हैं और हम इसको मंगा लेते हैं। मेरा कोई नहीं है, मुझे आप कहेंगे ना 10 डिजाइन और निकाल के लाओ, मैं ले आऊंगा। डिजाइन ये अभी इसमें सिर्फ जो मैंने आपसे कहा ना, कि इसमें सिर्फ एक सिलेक्शन खत्म करके, ये जो आपने भेजे ना 1 2
3 और 4, यानी कि एक ये मैरून बैकग्राउंड के साथ है, बाकी 3 ब्राइट बैकग्राउंड के साथ। जो लास्ट बने 1 2 3 4 जो फोटोज बने आपने मुझे, इनमें एक ये सिलेक्शन खत्म करके ये मुझे इसी तरह भेजनी है, और दूसरा साथ में इसका जिस तरह मैंने आपको ये शेडो के साथ बताया, ये बस जरा मुझे दे दे। सो लेट मी डिस्कस इट विद माय टीम। मैं ये अभी आपको ना भेज देता हूँ, मैं हाँ, ये आपको भेज दे। एचडी में देता हूँ, ताकि HD जब आप उसको वहां पे देखें, पीडीएफ दूंगा आपको ना, ताकि आप PDF उसको वहां पे एक दफा देख लें, क्योंकि वो इन फाइलों के अंदर आपको प्रॉपर्ली शो ऑफ नहीं होगा। आप मुझे भेज दें, मैं उसमें फिर देख लेता हूँ इंशाल्लाह। ये ठीक हो गया? ठीक है, ओके, थैंक यू। मेरे ख्याल से मीटिंग ऑफ करते हैं, हमारी एक मीटिंग और भी है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। ठीक हो। थैंक यू सर। फहमीद जरा मुझे बेटा कॉल करो व्हाट्सएप पे। फहमीद, जी मैं कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ आपको WhatsApp पे।